दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विध्वंस डालने के लिए किस समय आते हैं। हमें यह इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्र के इस उत्साह भरे वचन को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमार, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिन तक रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी ने मैंने होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शास्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी प्रकार की विध्वंस बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निस्सार्थ हो सकता है। राम ने लक्ष्मण को अभी संक्षेप किया ही था कि यज्ञ सामग्री चमक समधि आदि अपने आप हम उठे। आकाश में ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हो। इसके पश्चात मरीच और सुबेसु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकर्षी से एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने क्षण में कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर संत साधना करने के साधना हो। मैं मानव शास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभिनाश किए देता हूँ। यह कर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानव शास्त्र छोड़ा। मानव शास्त्र आदि के वेग से जाकर मरीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अनेकों शास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्तुत हुई और वे उनसे सुबेसु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला में क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। तब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का भयानक हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मरीच और सुबेसु पर आक्रमण समाप्त करने के कारण राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश करने के लिए वयस्क नामक शास्त्र छोड़ दिए। इस शास्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओकों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निधन यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भूवजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धमाव को प्रीतित कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलेशपुरी के राजा की उपलब्धि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्याओं से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। वहाँ उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। राजचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा,
गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलेशपुरी के राजाओं की उपलब्धि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समस्त देवराज नामक पूर्व पुरुष ने बड़े निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवराज के इस यज्ञ में प्रसन्न होकर उस विनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। वह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी है, शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकुशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यक्ष चढ़ना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपने एकमात्र रूपवती एक लक्ष्मणवयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला ने नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि वे भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष का प्रत्यक्ष चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देगी। अनेक देश के राजा इस राजकुमारी भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हमें लोगों की भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम भी इस हमारे साथ मिथिलेशपुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेश अनुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वे सोर नदी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एक राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल स्नान किया। इसके पश्चात संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथा की चर्चा की वे व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या वंदन से निवृत्त होने के पश्चात यहाँ मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। आठखेलियां करती हुई लहरों से सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रही थी। जल में कौतुल कमाई मछलियां कीड़ा कर रहे थे और न भले में समस्त हंसते जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्ष की अनुपम शोभा दृश्य हो रही थी। राम इस दृश्य को अब पलका दृष्टि देख रहे थे। उन्होंने देखकर विश्वामित्र से पूछा, वास्तव इतना भाविक होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरित की इस अद्भुत क्षण को देख रहा हूँ। इस पर पावन सलिता के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्ण शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके विमुख में यह सुनना चाहता हूँ कि इस कलवृक्षणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? राम का पश्च सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम्हें सभी को यह कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्य एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्या थी। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से समस्त थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनाने की मांगों का अनुसरण करती थी।